यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन 5 चल रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का। तो इसमें एक फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स कोई फलन है और एफ एक्स फलन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स का मान 1 है। 1 तब है जब x 0 के बराबर नहीं है। जब x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन का मान 1 है, और इसका मान 2 है जब x बराबर 0, x बराबर 0 पर इस फलन का मान 2 है। मैं इसका ग्राफ प्लाट कर रहा हूं। ग्राफ को सभी बच्चे ध्यान से देखें, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। यदि वीडियो को आगे या पिछले बढ़ाकर देखोगे तो बहुत सारे बिंदु गोपनीय हो जाएंगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा आखिर ये चल तो चल क्या रहा है। तो ध्यान दें, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की धन दिशा होती है, इधर एक्स एक्सिस की ऋण दिशा होती है। यहाँ से माइनस में दूरी इधर चली जाती है एक्स पे, ये मूल बिंदु है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्स ऊपर प्लस में होती है, नीचे वाई एक्स होती है माइनस में होती है। अब ध्यान से देखें ग्राफ में क्या कहा गया है। जब x का मान 0 है तो एफ एक्स का मतलब होता है बाई, बाई बराबर एफ एक्स होता है। बाई या एफ एक्स एक ही चीज है। जब x का मान 2 है तो बाई का जब x का मान 0 है तो बाई का मान 2 है। देखो तो जरा, x पे 0 चलो, 0 तो यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे 0, ये 0 यहीं रहेंगे, 0 x पे 0 तो बाई का मान 2 है, 2 ऊपर चल जाएंगे, 1 2 यहाँ आएगा बिंदु, ऐसे लगा दे रहा हूँ, 1 ये 1 है और ये 2, x पे 0 तो बाई पे 1 2, तो इस यहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पर बिंदु आएगा। तो इस बिंदु को, ये सॉलिड पॉइंट है, ठोस बिंदु है ये। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x पे 0 और y पे 2, क्योंकि जब x पे 0 चले थे तो y का मान 2 आया था, x पे 0 नहीं चले ना इधर ना इधर, तो y का मान 1 2। ये एक वाला पॉइंट है, ये एक वाला पॉइंट है यहाँ, ये एक वाला पॉइंट है। तो इस चीज को समझते रहो, ये पॉइंट 1 वाला है, 1 2। अब जब x का मान 0 नहीं है, 0 नहीं होने का मतलब क्या है, x का मान माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3, +1 में भी हो सकता है, +1 +2 +3। तो ये सब वैल्यू जो हैं, ये जो मान है ये 0 तो नहीं है। तो ऐसे मानों पर, x के ऐसे मानों पर y का मान सदैव 1 लिया गया है। तो मैं x का मान, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ x का मान 1, यहाँ 2, इधर 3, इधर भी होंगे, जैसे यहाँ -1 -2 -3। तो x का मान यहाँ तो ले ही नहीं सकते हैं अब हम, क्योंकि x का मान यहाँ पर 0 है। थोड़े से अगले आए बढ़ के, यहाँ कहीं आए, यहाँ कहीं थोड़े से मूल बिंदु से इधर गए, तो अब x का मान 0 नहीं रहा। x का मान कुछ भी हुआ, चाहे 0.005 हो गया हो, लेकिन इस बिंदु पर जब 0 नहीं है तो y का मान 1 है। तो इस बिंदु पर जाएंगे तो y का मान 1 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ y पे नहीं है, ये y से थोड़ा हटा हुआ बिंदु है। और अगले बढ़ गए, x का मान 0.5 कर दिया हमने, तो भी y का मान 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 तो अब भी नहीं है, 0.5 है तो 0 कहाँ है, जब 0 नहीं तो y का मान 1 है। बन कर दिया, तो बन भी 0 नहीं है, तो इस पर भी 1 ही होगा। 1 कर दिया, यहाँ आ गए तो भी y का मान 1 ही होगा। तो हम देख रहे हैं जब x का मान 0 नहीं है तो y का मान 1 है, जब x का मान 0 है तो y का मान 1। तो ये ग्राफ इधर ऐसा चलेगा, ऐसा।
ऐसा चलेगा। ये ग्राफ मैंने जो बनाया है, इस रेखा को जो ग्राफ खींचा है, ये मैंने बाई एक्स से नहीं मिलाया है, ये बाई एक्स से कहीं सोचो बाई एक्स से मिला हुआ है, यहाँ पर गैप है, ये यहाँ से खींचा है, क्योंकि x बराबर 0 पर इसमें वैल्यू डिफाइन नहीं है। 0 पर वैल्यू डिफाइन थी तो 2 थी, वो यहाँ थी, यहाँ नहीं थी। अब x का मान इधर माइनस में चलूँ मैं, माइनस के कुछ कर दूँ, अगर माइनस के 0.5 कर दिया तब भी तो शून्य नहीं है x का मान, माइनस के 0.5 कर देंगे तो शून्य कहाँ रहा, तो भी मान 1 रहेगा। तो इस साइड माइनस में चलेंगे तब भी मान 1 रहेगा, ये माइनस के 0.5 कर देंगे तब भी मान 1 रहेगा, बंद कर देंगे माइनस का तब भी 0.1 रहेगा, पाई का मान 1 रहेगा। तो इस साइड में भी ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ग्राफ, 1 आ रहा है बाई का मान, जब x के मान शून्य नहीं इधर या इधर तो बाई का मान 1 आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर बीच में हम बिंदु नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे, सर्किल। इस सर्किल का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर कहाँ है, जब x का मान यहाँ पर x का मान जब 0 था तो ये थी डिफाइंड वैल्यू 2 थी, लेकिन इस ग्राफ में तो यहाँ डिफाइंड नहीं है। यहाँ तो x जब शून्य नहीं है तो डिफाइन है, तो इसलिए ये जो ग्राफ खींचा गया है, ये जो सर्किल बनाया है, सर्किल इसकी परिधि से खींचा गया है इधर और इधर। ये जो बिंदु है, ये इससे हम ग्राफ नहीं खींच सकते, ये वाई अक्ष बिंदु है, ये इससे ग्राफ नहीं खींच सकते, क्योंकि यहाँ पर x का मान तो 0 पर ये वैल्यू आएगी और 0 है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक सर्किल खींच देंगे और सर्किल की परिधि से शुरू करेंगे ग्राफ इधर और इधर। ठीक, अब सुनो, अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ यहाँ से चला जा रहा है, कलम नहीं उठ रहा है, देखो कलम कहाँ उठ रहा है, कलम नहीं उठ रहा है, लेकिन जब यहाँ आए तो आपकी यहाँ पर खाई है खुदी हुई है, तो यहाँ से फिर यहाँ गए, सॉलिड पॉइंट ये है, ये सॉलिड पॉइंट है, तो यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर आए, फिर चले, तो यहाँ से कलम उठ गया। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 0 पर फलन भंग है, x बराबर 0 पर इसका यहाँ पर मान ही नहीं है, तो ये फलन सतत कहाँ है, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। यह लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी से भी निकाल सकता था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान से। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और राइट हैंड लिमिट में जाए ये भी बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फंक्शन का मान देख रहे हो, यहाँ रुका चल के, तो फंक्शन के मान के बराबर नहीं है। अगर मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तब भी इसका मान वही आएगा जो राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे, बराबर आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेकिन फंक्शन का मान जब निकालेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होगी x बराबर 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होने चाहिए फंक्शन के मान के। x बराबर 0 पर फंक्शन का मान भी वही होना चाहिए, तभी तो फलन सतत होता है। तो ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों मान इसके बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 पर फंक्शन का मान 2 आएगा निकल। तो एक प्रॉपर्टी से भी हम इसे निकाल सकते थे, लेकिन मैंने ग्राफ से यहाँ समझाने की कोशिश की है। प्रॉपर्टी से तो एक्सरसाइज निकलवाऊंगा ही, तो ये चीज़ अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।